चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो कार्ड है आपको शिवा काली ऑरेकल डेक कार्ड से जो आपको डिवाइन जो है मैसेज देना चाहते हैं, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। यानी कि ये किसी से भी रिलेट कर सकती है, मैन वुमेन, शादीशुदा जिनकी शादी नहीं हुई है। टाइमलेस यानी कि जब भी आप देखेंगे ये आप से तब से मतलब रेजोनेट करेगी। अगर जितना रेजोनेट करता है उतना आप कर सकते, देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला कार्ड है माँ भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी जो है ना, ये आपको सुख समृद्धि, आपको जो है सांसारिक सुख देती है, आपको शांति देती है और आपको जो है प्रॉस्पेरिटी देती है और आपको जो है ब्यूटी देती है। ठीक है ना, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि आपको जो है कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में जहाँ पे आपको जो है ऐसा लगता है कि नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगे, फील करने लगे। ठीक है ना, XYZ जो भी रीज़न हो। ठीक है ना, तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये आपको जो है अपने बेस चक्र पे यानी कि मूलाधार चक्र पे जो आपका ब्लॉक है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और आपको ये देवी बोल रही है कि आप अपने सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने विल पावर को बढ़ाइए और अपने जो भी आपको जो भी हॉबीज़ है, जो भी अच्छा लगता है, जिसमें भी आपकी रुचि है, आप वो कीजिए। ठीक है, तो ये आपको जो है उसकी ब्लेसिंग दे रही है। यहाँ पे जो है त्रिपुर सुंदरी देवी जो है, ये जो देवी है ये रिलेशनशिप को जो है वो हार्मनी देती है। उस मतलब रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको उनको सॉल्व करती है। और ये जो है देवी जो है ये एविल आई को भी रिलेशनशिप में अगर कोई बुरी नज़र लगी है तो उसको भी जो है ये दूर करती है। तो त्रिपुर सुंदरी जी आपको कह रही है कि आपका जो भी रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर आपके जो है रिलेशनशिप में अगर आपके किसी से अनबन हो गए, फ्रेंड से, मम्मी पापा, कोई भी रिलेशन में, मतलब कोई भी हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि लवर्स ही हो या आपके पार्टनर ही हो, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये किसी से भी, जिससे भी आपकी अनबन हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि उसमें आपको जो है कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ईगो को साइड में रख के मिसअंडरस्टैंडिंग को कम्युनिकेशन के थ्रू दूर कीजिए, एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। तो ये जो है ये त्रिपुर सुंदरी जो है ना, ये देवी जो है ये उसी की ब्लेसिंग्स देती है। तो ये कह रही है कि अगर आपका किसी से भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कहीं ना कहीं आपका जो है रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो ये ज़रूर सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो ये आपको भविष्य में जो है आपके अच्छे रिलेशनशिप ज़रूर होंगे। अभी जो फ़िलहाल अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो फ्यूचर में जो है ज़रूर अच्छा होगा, या आने वाले दिनों में ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है ना, इसमें जो है थर्ड है महासदाशिव जी है। महासदाशिव जो है ये शिव जी का विराट रूप है। इसमें आपको देखेंगे 25 इनके सिर है यानी कि हेड है और इनके 50 हैंड्स है, हाथ है। ठीक है ना, तो ये शिव जी का जो है विराट रूप है। ठीक है ना, तो ये जो रूप है ना, ये आपको ब्रह्म ज्ञान यानी कि बोल रहे हैं कि ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि ये जो रूप है ये आपको सुख, शांति और मनोकामना, आपकी जितनी भी आपने जो भी मनोकामना मांग के जो भी मैनिफेस्ट किया है, या आप जो भी एक कोई भी आपकी इच्छा है जो आप बहुत चाहते हैं कि पूरी हो जाए, ये मनोकामना को पूरा करता है। ये जो महासदाशिव जी की जो ब्लेसिंग्स है ये, तो ये आपको बोल रहे हैं कि आपको जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ब्रह्म ज्ञान यानी कि आपको ट्रू नॉलेज मिलेगा। अब ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान जो है ना, वो ये है कि यानी कि आप अपने हायर सेल्फ से अलाइन होंगे, आप अपने
ट्रू सेल्फ को पहचानेंगे, आपका माइंड बॉडी सोल जो भी है ना अलाइन होगा, यानी कि आप जो है अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, ठीक है ना, आप अपनी इंट्यूशन, आप अपने सोल की आवाज़ सुनेंगे। तो बोलते हैं ना आत्मा में ही परमात्मा जो है वो आत्मा में ही वास करते हैं, तो वही है। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है ना ये उसी बात को कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि आपने अभी तक जितना भी मेहनत किया है, ठीक है ना, आपने अपने लिए जितना भी काम किया है, आपने अपने ऊपर जितना भी भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखा है, जो फेथ रखा है, तो ये आने वाले दिनों में ये ज़रूर आपका जो फेथ है ये रंग लाएगा और भगवान आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो उसको ज़रूर पूरा करेंगे और आपको जो है भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी, यानी कि आपको ज्ञान मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा, आपको जो है आपको शिव जी का जो है वो कृपा आपके ऊपर बरसेगी, यानी कि आपके अगर कुछ भी काम है रुके हुए हैं, तो कोई भी बाधा चल रही है तो उसमें आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, हल ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है कार्ड यही बताता है। पहला कार्ड के बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो है मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अननेसेसरी केओस पैदा किया गया है सिचुएशन में, जहाँ पे ज़रूरी नहीं था, यानी कि एक कुछ भी काम स्मूथ से चल रहा था, लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती जो है आपने या आपके पार्टनर या कोई भी जो भी है, एक आपको ये आप अपनी सिचुएशन को बेहतर जानते तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो ये जो है ना ये आपको अननेसेसरी केओस पैदा किया गया है जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं था। तो ये जो केओस है ना ये कंपैरिजन के द्वारा हो, यानी कि कंपेयर किया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा वो किया गया है कि नहीं, दो पर्सन को कंपेयर किया गया है, जहाँ पे जो है एक को ऐसा एक को ये मान लिया गया कि नहीं ये अच्छा नहीं है, दूसरे को बहुत सुपीरियर माना गया है, जबकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये जो सिचुएशन पैदा होने के बाद जो रिज़ल्ट निकला है, वो रिज़ल्ट जो है वो पर्सन को रिग्रेट दिखा रहा है, यानी कि अभी पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने जो उस टाइम में एक्शन लिया है वो मुझे नहीं लेना चाहिए था। अगर आपने भी लिया है तो डेफिनेटली ये इसीलिए हुआ है ना क्योंकि आपका बेस चक्र जो है वो ब्लॉक था, यानी कि आप जो है डिसीजन अच्छा ले नहीं पाए उस टाइम में। उस टाइम में आपको जो अच्छा लगा वो लॉन्ग रन में अच्छा नहीं था, और जो आपको अच्छा नहीं लगा वो दरअसल लॉन्ग रन में अच्छा था। तो वही बोल रहे हैं कि आपको जो है तो कहीं ना कहीं रिग्रेट की फीलिंग है आपको अभी, मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। अभी आपको लगता है कि नहीं मैंने जो है गलत डिसीजन लिया, इसकी वजह से तो भगवान आपको भुवनेश्वरी देवी यही बोल रही इन सब से ऊपर उठिए, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया, रिग्रेट की फीलिंग है, तो उससे उसको फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए और उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ मेरी गाइडेंस आपको ज़रूर मदद करेगी। इसी तरह की गाइडेंस लेकर मैं भविष्य में भी आपके लिए ज़रूर इसी तरह का रीडिंग्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए भगवान की कृपा, शिवा काली जी की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।